आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कोर्स की जो कंप्यूटर और आईटी फील्ड में करियर बनाने के लिए सबसे पावरफुल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मानी जाती है। MCA, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस वीडियो में आप जानेंगे MCA क्या होता है, MCA कौन कर सकता है, MCA का पूरा सिलेबस, MCA में कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन होती है, टॉप कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज क्या है, फीस, सैलरी और करियर के क्या ऑप्शन आपके हो सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। MCA क्या है से लेकर के जॉब तक के सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, वो भी फुल डिटेल के साथ, सिलेबस, सब्जेक्ट और क्या क्या टॉपिक पढ़ाया जाता है उन सभी चीजों के साथ। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप अभी जाकर के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और उससे भी आप सीख सकते हैं। वीडियो को जरूर पूरा देख लीजिएगा जिसमें मैंने पूरे टॉपिक को काफी डिटेल में समझाया हुआ है। बात करते हैं सबसे पहली चीज, MCA क्या है। दोस्तों, MCA क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, यह एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और आईटी के फील्ड में एक्सपर्ट बनाने के लिए कराई जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि MCA कोर्स के अंदर एक्चुअली क्या क्या सिखाया जाता है, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए यह कोर्स आपको किस लेवल तक एक्सपर्ट बनाता है। सबसे पहले नंबर हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग की। जो आप पढ़ेंगे इसमें आपको लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्व करना और कोड लिखना सिखाया जाता है। इससे आप सी, जावा, पाइथन जैसे लैंग्वेज में स्ट्रांग बनते हैं। फिर उसके बाद आपको सिखाया जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें रियल सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाना सिखाया जाता है। प्लानिंग के से लेकर टेस्टिंग तक पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस समझाया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट में डेटा स्टोर, अपडेट और मैनेज करना सिखाया जाता है। हर सॉफ्टवेयर और वेबसाइट के पीछे डेटाबेस होता है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है। इसके बाद आपको सिखाया जाता है वेब टेक्नोलॉजी। वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाना इसमें सिखाया जाता है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बैकएंड कॉन्सेप्ट की बेसिक से एडवांस नॉलेज मिलती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में कंप्यूटर और इंटरनेट कैसे कनेक्ट होते हैं यह समझाया जाता है। लैन, वैन, सर्वर, नेटवर्क सिक्योरिटी जैसे टॉपिक इसके अंदर शामिल होते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आपको मिलता है वो होता है साइबर सिक्योरिटी, यानी डेटा को हैकिंग और साइबर अटैक से कैसे बचा सकते हैं। आज के डिजिटल टाइम में यह सबसे फास्ट ग्रोइंग और हाई डिमांडेड स्किल है। तो MCA कोर्स आपको सिर्फ थियोरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल देता है जो आपको आईटी इंडस्ट्री में जॉब रेडी बनाता है। MCA करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर, प्रोग्रामर, आईटी मैनेजर जैसे हाई लेवल रोल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको MCA से होने वाले सारे फायदे बताने वाला हूं। आईटी सेक्टर में हाई डिमांड है। आज हर कंपनी डिजिटल हो रही है, इसलिए MCA प्रोफेशनल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी जॉब की भरमार है। MCA के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोग्रामर, डेटा एनालिस्ट और आईटी रोल्स आसानी से मिलते हैं। प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में अपॉर्चुनिटी पूरी भरमार है, जो आपको अच्छी खासी सैलरी देते हैं। MCA स्टूडेंट्स MNCs के साथ साथ गवर्नमेंट आईटी डिपार्टमेंट में भी जॉब कर सकते हैं। सैलरी की ग्रोथ की बात करें तो बहुत तेज सैलरी ग्रोथ इसमें होता है। MCA में अगर आपके पास एक्सपीरियंस आता है तो सैलरी भी काफी तेजी से बढ़ती है। 2 से 3 साल के बाद अच्छा पैकेज मिल जाता है। MCA डिग्री के साथ साथ इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह पैसे कमाने का एक अच्छा स्कोप आपका ओपन हो जाता है। आज हर कंपनी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है और MCA आपको उसी टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट बनाता है। तो ये था हमारा बात कि MCA करके हमें क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी होगी, यानी MCA कौन कर सकता है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में खूब डिटेल में समझेंगे। MCA करने के लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए सबसे पहली वो होता है ग्रेजुएशन, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। दोस्तों, ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, इसलिए ग्रेजुएट होना सबसे पहले रिक्वायरमेंट है। दूसरी नंबर बात है, आप किसी भी एक स्ट्रीम से हो इससे फर्क नहीं पड़ता। BCA, BSc IT,
बीसीए कैसे करें, अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं ऑलरेडी इसका वीडियो पहले ही डाल चुका हूं। मैं उसका थंबनेल यहाँ पर ऐड कर देता हूं, आप देख लीजिएगा उसको और कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। बीसीए अगर आपने नहीं किया है तो बीसीए करने के बाद आप एमसीए में आ सकते हैं, या आप बीएससी आईटी किए हो या बीटेक या किसी भी एक स्ट्रीम में जिसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए 10+2 या ग्रेजुएट में, तो जाके आप ये एमसीए का कोर्स कर सकते हैं। मिनिमम जो इसमें आपको परसेंटेज चाहिए होती है वो 50 से 55%, और कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड भी करता है। कुछ कॉलेज तो एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, उसके बेस पे एडमिशन लेते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन भी दे देते हैं। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग कॉलेजेस में कैसे आपको एंट्रेंस में एग्जाम में एडमिशन मिलता है। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कि इसके कोर्स ड्यूरेशन क्या होते हैं, कितने समय लगते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों इसमें जो टोटल आपका टाइम लगने वाला है, पुराने टाइम की अगर बात करें तो एमसीए को 3 साल में कराया जाता है, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इसको 2 साल में कराया जाता है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज अब इसे 2 साल में ही कराते हैं। एमसीए भी कई प्रकार के हैं, जैसे आप रेगुलर एमसीए कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको फुल टाइम कैंपस में रह करके पढ़ाई करना होता है। ऑनलाइन एमसीए कर सकते हैं, जो कि एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए काफी फायदेमंद होता है। डिस्टेंस से भी एमसीए आप कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, जैसे चाहे वैसे, कभी कॉलेज भी जा सकते हैं और घर से भी पढ़ सकते हैं। आप अपनी जरूरत के अनुसार ये मोड चुन सकते हैं। अब बात करते हैं एमसीए के एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में, कौन कौन से एग्जाम होते हैं और कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नंबर CUET PG। देखिए आप बात कर रहे हैं एमसीए में एडमिशन लेने के लिए। एमसीए में एडमिशन होने के लिए पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम, अगर आप टॉप गवर्नमेंट या रेपुटेड कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो आपको इस एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना होगा, ये देना होगा आपको। मैं एक एक एग्जाम को काफी इजीली समझाता हूं। सबसे पहले नंबर बात करेंगे CUET PG, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हो। यह एग्जाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमसीए एडमिशन के लिए लिया जाता है, जैसे DU, BHU और केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसमें कंप्यूटर, फंडामेंटल, मैथमेटिक्स, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है NIMCET, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यह NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एमसीए एडमिशन के लिए होता है। इसे सबसे टफ और प्रेस्टिजियस एमसीए एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है। इसके बाद आता है MAH MCA CET, यानी महाराष्ट्र एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यह एग्जाम महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एमसीए एडमिशन के लिए होता है। इसमें मैथ, लॉजिकल रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड पर जोर दिया जाता है। इसके बाद आता है IPU CET। IPU का मतलब होता है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। देखिए यह एग्जाम GGSIPU यानी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा कराया जाता है। इसके जरिए दिल्ली के एफिलिएटेड कॉलेज में एमसीए में एडमिशन मिलता है। इसके बाद आता है 10CET, जो कि तमिलनाडु का है। तमिलनाडु कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पूरा नाम है इसका। यह एंट्रेंस एग्जाम तमिलनाडु के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एमसीए में एडमिशन के लिए होता है। इसे अन्ना यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है और साउथ इंडिया में काफी पॉपुलर है। तो अगर आपका टारगेट टॉप एमसीए कॉलेजेज है तो आपको इन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जरूर करनी चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने से कॉलेज बेहतर मिलता है, फी कम लगती है और प्लेसमेंट के चांस भी बढ़ जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से कॉलेजेस, किस तरह की यूनिवर्सिटीज किस तरह से एग्जाम लेती है और कैसे एडमिशन होता है। अब इसके बाद एक और जरूरी पॉइंट, वो है सिलेबस। एमसीए के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ये जो मैंने लिस्ट आपको बनाया हुआ है, ये फर्स्ट ईयर जो इसको कोर सब्जेक्ट बोलते हैं, इसके लिस्ट मैंने बनाई है। एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपको प्रोग्रामिंग, जो कि C++ से शुरू होगा। इसमें प्रोग्रामिंग लॉजिक, लूप, फंक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती है। यह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फाउंडेशन को बनाता है। इसके बाद से दूसरा नंबर आता है डेटा स्ट्रक्चर।
डेटा को इफेक्टिव तरीके से स्टोर और मैनेज करना सिखाया जाता है। कंपनीज इंटरव्यू में इस सब्जेक्ट को बहुत महत्व देती है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। कंप्यूटर इंटरनली कैसे काम करता है, सीपीयू मेमोरी रजिस्टर क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इस दोनों के कोऑर्डिनेशन को समझाया जाता है इसमें। इसके बाद आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज लाइनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे मेमोरी और फाइल को मैनेज करते हैं, वो चीजें इसमें सिखाई जाती है। सिस्टम लेवल जॉब्स के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आता है डीबीएमएस, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं इसको। डेटा स्टोर करना, क्वेरी रन करना सिखाया जाता है। हर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की बैकबोन अगर कही जाए तो वो होता है डीबीएमएस। इसके बाद आता है मैथमेटिक, जिसमें डिस्क्रीट मैथ्स आपको सिखाए जाते हैं। लॉजिक बिल्डिंग, एल्गोरिदम, कंप्यूटिंग कंसेप्ट क्लियर होते हैं इससे। प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी बढ़ती है। ये चीजें इसके अंदर आपको होती है। तो पहला जो साल होता है वो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग करता है, आप ये कह सकते हैं। सेकेंड ईयर में जाते हैं तो एडवांस और स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट की बात आती है उसमें, यानी आप यहाँ पर स्पेशलाइज सब्जेक्ट सीखते हैं। जैसे सबसे पहली चीज जो आती है वो होता है जावा प्रोग्रामिंग, जिसमें जावा और पाइथन दो चीजें आप सीखते हैं। रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलप करना इसके अंदर सिखाया जाता है। मोस्ट डिमांडिंग अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाए तो वो ये है जावा और पाइथन। इसके बाद आता है वेब टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट आप सीखते हैं। वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाना, ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाती है। फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट की शुरुआत यहीं से आपकी होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर कैसे प्लान, डिजाइन, टेस्ट और मेंटेन किया जाता है, ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाती है। इंडस्ट्री लेवल डेवलपमेंट प्रोसेस समझ में आता है इस चीज को करके। इसके बाद आता है कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट, लैन, वैन और नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स की पूरी जानकारी इसके अंदर आपको मिलती है। नेटवर्किंग और सिस्टम एडमिन रोल्स को भी इसमें सीखा जाता है। इसके बाद अगली टॉपिक जो आती है वो होती है साइबर सिक्योरिटी। डेटा प्रोटेक्शन, हैकिंग प्रिवेंशन एंड सिस्टम सिक्योरिटी सिखाया जाता है इसके अंदर। हाई पेइंग सिक्योरिटी जॉब्स के लिए ये बहुत ही यूजफुल जानकारी होती है। अगली जो लास्ट आपकी टॉपिक आती है वो होती है प्रोजेक्ट वर्क और इंटर्नशिप। रियल कंपनीज या लाइव प्रोजेक्ट पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको सिखाया जाता है। जॉब रेडीनेस यहीं से बनते हैं, यानी ये सारे कोर्सेज करने के बाद आप जॉब रेडी हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एमसीए के स्पेशलाइजेशन के बारे में, यानी एमसीए में मिलने वाली स्पेशलाइजेशन की। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है एमसीए के अंदर किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बनना। आप जिस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं उसी के अनुसार स्पेशलाइजेशन चुननी चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं अगले स्लाइड पे और बात करते हैं एक एक करके सारे स्पेशलाइजेशन के बारे में। जैसे जो सबसे पहला नंबर हमने लिखा है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इस स्पेशलाइजेशन में सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाना सिखाया जाता है। एमसीए के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोग्रामर और एप्लीकेशन इंजीनियर जैसे जॉब मिलते हैं, तो ये आपको इसमें सिखाया जाता है। फिर उसके बाद आता है डेटा साइंस। इसमें डेटा को एनालाइज करना, रिपोर्ट बनाना और बिजनेस डिसीजन लेना सिखाया जाता है। डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट जैसे हाई पेइंग जॉब के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है, जो कि आजकल सबसे ज्यादा डिमांड में है। इस फील्ड में स्मार्ट मशीन, ऑटोमेशन और एआई बेस्ड सिस्टम बनाना सिखाया जाता है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी में एआई एक्सपर्ट्स की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है। इसके बाद बात करें साइबर सिक्योरिटी, ये इसमें कंप्यूटर सिस्टम, डेटा नेटवर्क और हैकिंग और साइबर अटैक से बचाना सिखाया जाता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और एथिकल हैकर जैसी जॉब इससे आसानी से आपको मिल जाती है। अगली जो बात है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे सर्वर मैनेजमेंट और ऑनलाइन डेटा स्टोरेज सिखाया जाता है। क्लाउड इंजीनियर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जैसे जॉब के लिए यह स्पेशलाइजेशन जरूरी होता है। वेब डेवलपमेंट, इसमें आपको वेबसाइट और वेब से रिलेटेड चीजें सिखाई जाती हैं, यानी वेब एप्लीकेशन बनाना सिखाया जाता है। फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर के रूप में जॉब और फ्रीलांसिंग दोनों के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो एमसीए में स्पेशलाइजेशन चुनते समय अपना इंटरेस्ट जरूर ध्यान रखें।
फ्यूचर का डिमांड देखें और जॉब के स्कोप पर ध्यान दें, क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन ही आपके करियर की दिशा तय करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टॉप की यूनिवर्सिटी जहां से आप एमसीए कर सकते हैं। कौन कौन से वो यूनिवर्सिटीज हैं, सबकी लिस्ट में आपको बताऊंगा। मैं इन्हें गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑनलाइन दो सेक्टर में बांट करके आपको समझाने वाला हूं। एक एक करके सबके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की, जिसमें सबसे पहले नंबर में आता है एनआईटीज। जिसमें सबसे पहले नंबर में आता है एनआईटीज। एनआईटी भारत का सबसे टॉप गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जहां एमसीए के लिए एनआईएमसीईटी एग्जाम क्लियर करना होता है, तब इसमें एडमिशन होता है। यहां से एमसीए करने पर प्लेसमेंट और सैलरी दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग मिलती है। दूसरा नंबर आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है, जो कि CUET पीजी एग्जाम होता है। इसके जरिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमसीए में एडमिशन मिलता है। फी कम होती है और डिग्री की वैल्यू पूरे इंडिया में सबसे हाई होती है। इसके बाद आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU बोलते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से एक है ये। यहाँ एमसीए करने पर क्वालिटी एजुकेशन और अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी एक है, BHU। ये भी एक टॉप लेवल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जो एमसीए जैसे टेक्निकल कोर्सेज के लिए जानी जाती है। लो फी, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक इन्वायरमेंट इसका सबसे बड़ा फायदा है। अब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट और ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज की, जिसमें सबसे पहला नाम हमने डाला है एमिटी। एमिटी एमसीए में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री ओरिएंटेड सिलेबस प्रोवाइड करती है। कैंपस और ऑनलाइन दोनों मोड में एमसीए अवेलेबल है। दूसरा नंबर जो नाम है, ये भी सबसे ज्यादा पॉपुलर है आजकल, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। LPU एमसीए स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल एक्सपोजर और प्लेसमेंट सपोर्ट देता है। इंडिया की पॉपुलर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक है जैन यूनिवर्सिटी। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर एमसीए में स्पेशलाइजेशन ऑप्शन और मॉडर्न टेक्निक की बात हो, तो ये आपको सबसे ज्यादा अप्रोच देता है। वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन एमसीए भी उपलब्ध है। अब हम लोग बात करेंगे अगले इंस्टीट्यूट की, जो कि है ऑनलाइन मणिपाल। मणिपाल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो यूजीसी अप्रूव्ड है, जिससे एमसीए का ऑफर रहता है और आप इसको कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल स्टडी और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे NMIMS की, यानी अपनी क्वालिटी एजुकेशन और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के लिए ये फेमस है। एमसीए और टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम में स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्शन मिलता है। तो दोस्तों, एमसीए के लिए यूनिवर्सिटी चुनते समय एंट्रेंस एग्जाम, फी, मोड रेगुलर करना है या ऑनलाइन, और प्लेसमेंट, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर डिसीजन ले कि आप कैसे करना चाहते हैं। अब बात कर लेंगे हम लोग फीस की, यानी एमसीए को करने में कितनी फी लगने वाली है और किस तरह की आपको सैलरी भी मिलने वाली है। दोनों चीजों पे बात करेंगे हम लोग एक साथ, यानी कितना खर्च होगा और कितना हम लोग कमा सकते हैं, दोनों बातें करने वाले हैं। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में फी कम होता है। यहाँ पर आपको 30,000 से लेकर के 1 लाख तक में आपका निपट जाएगा एक साल में, इतने का लगभग खर्चा आएगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। ऑनलाइन में भी इसी तरह का कुछ होता है, 1.2 लाख से लेकर 2 लाख तक टोटल खर्चा आएगा, क्योंकि ऑनलाइन आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ही प्रोवाइड कराते हैं। सैलरी की बात करें तो अगर आप एक फ्रेशर है तो 4 से 6 लाख तो आराम से कमा लेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं तो 10-15 लाख रुपए इजीली रखा है। अगर आप विदेशियों में जाते हैं या फिर किसी MNC कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं तो 20 लाख से ज्यादा आप कमा सकते हैं। तो ये था आपका टोटल फी और क्या सैलरी मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या करियर के ऑप्शन होंगे आप एमसीए अगर कर लेते हैं तो, यानी क्या अपॉर्चुनिटीज आपको आगे मिलने वाली है। दोस्तों, ये तो बहुत ही जरूरी है कि हम एक कोर्स कर रहे हैं जो कि हमारा लाइफ तय करने वाला है, तो करियर अपॉर्चुनिटीज पे बात करना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं एमसीए के बाद मिलने वाले करियर अपॉर्चुनिटीज की। एमसीए के बाद आप सिर्फ जॉब तक लिमिटेड रहेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, बल्कि आईटी और टेक्नोलॉजी फील्ड में आपके लिए कई सारे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन खुल जाते हैं। जैसे कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को डिजाइन और डेवलप करने में, मेंटेन करने में मदद करता है।
एमसीए के बाद यह सबसे पॉपुलर और हाई डिमांडिंग जॉब रोल में से एक माना जाता है। दूसरे नंबर बात करें तो वेब डेवलपर हो सकते हैं आप। वेब डेवलपर वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाता है। एमसीए के बाद फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक डेवलपर बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, तीसरा जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट डेटा को एनालाइज करके यूजफुल रिपोर्ट और इनसाइट निकालता है। यह रोल कंपनीज के डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है वो होता है सिस्टम एनालिस्ट। दोस्तों, सिस्टम एनालिस्ट बिजनेस के रिक्वायरमेंट को समझकर आईटी सॉल्यूशन डिजाइन करता है। एमसीए ग्रेजुएट के लिए यह हाई रिस्पॉन्सिबल और ग्रोथ वाला रोल है। अगला जो ऑप्शन होता है वो होता है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, यानी आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो सकते हैं। सिस्टम और डेटा को हैकिंग और साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करते हुए आप इस जॉब को कर सकते हैं। एमसीए के बाद ये हाई पेइंग और फ्यूचर ओरिएंटेड करियर भी होने वाला है, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी बढ़ेगा उतना साइबर से खतरा भी आपका बढ़ता जाएगा। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट सभी किसी को चाहिए। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी आप जॉब रोल में जा सकते हैं। कंपनी के कंप्यूटर नेटवर्क्स को मैनेज और मेंटेन करता है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम होता है। एमसीए के बाद नेटवर्किंग और सिस्टम लेवल जॉब के लिए ये रोल बेस्ट होता है। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट आईटी जॉब्स की। गवर्नमेंट में किस तरह के जॉब हो सकते हैं, तो एमसीए ग्रेजुएट सरकारी डिपार्टमेंट में आईटी ऑफिसर, प्रोग्रामर और सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं। एसएससी, पीएसयू, स्टेट गवर्नमेंट में आईटी रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है। अगर आप चाहते हैं इन सब के अलावा कुछ और स्कोप बनाए, तो एक सबसे बड़ा स्कोप है वो है टीचिंग और रिसर्च का। एमसीए के बाद आप कॉलेज और इंस्टीट्यूट में लेक्चरर बन सकते हैं। आगे चलकर पीएचडी करके रिसर्च और एकेडमिक फील्ड में भी करियर बना सकते हैं। एमसीए एक ऐसी डिग्री है जो आपको आईटी फील्ड में मल्टीपल करियर पाथ देता है। एक नहीं, हजारों रास्ते खुलते हैं। आप अपनी इंटरेस्ट और स्किल के हिसाब से सही रोल चुनकर एक स्ट्रांग और सिक्योर फ्यूचर बना सकते हैं। तो दोस्तों, एमसीए एक ऐसा कोर्स है जो आपको कंप्यूटर फील्ड में कंप्लीट एक्सपर्ट बनाता है। अगर आप आईटी, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या टेक्नोलॉजी में फ्यूचर देख रहे हैं तो एमसीए आपको बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कंप्यूटर बाय विकास सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक सीखते रहिए।